तो बच्चों, हम लोग आज आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और खैर मैंने इंग्लिश प्रोज क्लास 12 का लेसन नंबर 2 और 3 अपलोड कर दिया है, लेकिन पहला किसी कारणवश छूट गया, जिसको मैं पढ़ा करके इसको भी अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो क्लास 12 यूट्यूब बोर्ड में प्रोज का पहला लेसन जो आपका है अ गर्ल विद अ बास्केट, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे लेसन। तो इसका हिंदी पूरा अच्छे से विश्लेषण करेंगे और आशा करते हैं आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको समझ में आए तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें बच्चे। तो जितने भी बच्चे हैं इसको पढ़ने का प्रयास करें। तो जो पहला लेसन है आपका अ गर्ल विद अ बास्केट, अ गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी वाली बच्ची। देखिए अ गर्ल विद अ बास्केट एक ऐसी बालिका जो टोकरी के साथ थी, टोकरी वाली बच्ची कह सकते हैं, टोकरी वाली बालिका, ठीक है। विलियम सी डगलस का एक निबंध है ये, विलियम सी डगलस जी ने लिखा है। और विलियम सी डगलस क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस अबाउट द ऑथर में पढ़ेंगे कि कहाँ क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विलियम सी डगलस अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। विलियम सी डगलस अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विलियम सी डगलस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, विजिटेड इंडिया इन 1950, 1950 ईस्वी में भारत भ्रमण किए या भारत की यात्रा पर आए थे। समझने का प्रयास करें। विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो कि 1950 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए थे। 1950 का कंडीशन है कि आज़ादी के 3 वर्ष बाद आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग दौरान होता है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान, ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा किया था। ही हैपेंड टू ट्रेवल, उन्होंने यात्रा किया था, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा किया था। आ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, और हिमालय में या हिमालय के एक हिल स्टेशन पर भी गए थे, वहाँ की भी इंजॉय किया था, आनंद लिया था, वहाँ पर भी घूमे थे, जो कि रानीखेत में स्थित था। ही वाज रियलिस्ट, वह आदर्शवादी थे, रियलिस्ट थे, यथार्थवादी थे, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और मजदूरों के मसीहा थे, समर्थक थे कह सकते, ठीक है। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, वह स्वाभिमान से प्रेम करते थे, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और स्वाभिमान, सेल्फ आत्मसंयम, स्व अनुशासन कहते हैं, आत्म अनुशासन कह सकते हैं, आत्मसंयम से प्रेम करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, ही वॉज फैसिनेटेड, वह आकर्षित थे, एंड चार्म्ड, और बिल्कुल लगाव था उनका, आकर्षण था, विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की प्राकृतिक सुंदरता से, भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता से उन्हें इतना लगाव था, प्रेम था। अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज, अ गर्ल विद बास्केट उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, सॉरी निबंध है, क्या बच्चे, निबंध है। और अबाउट द लेसन पढ़ें। अ गर्ल विद बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस, अ गर्ल विद बास्केट, ठीक है, टोकरी वाली बच्ची, हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए थे, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950, देश के बंटवारे के पश्चात 1950 में, ठीक है। तो देश के विभाजन के पश्चात, देश के बंटवारे के पश्चात 1950 में भारत की यात्रा पर आए थे। पार्टीशन मतलब बंटवारा। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, भारत शरणार्थियों से परिपूर्ण था, भारत शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था, कम्प्लीटली फुल था। हु वर ड्रिवन अवे बाई कम्युनल फनाटिज्म ऑफ पाकिस्तान, जो कि हु वर ड्रिवन अवे, जो कि भगा दिए गए थे या भाग कर चल कर आए थे, वहाँ से भाग कर आए थे, कम्युनल फनाटिज्म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सांप्रदायिक या कम्युनिटियल सामुदायिक कट्टरता के वजह से, सामुदायिक कट्टरता की
या सामुदायिक सहिष्णुता के कारण, पाकिस्तान की सामुदायिक सहिष्णुता या धार्मिक कट्टरता की वजह से वहाँ से भाग कर आए थे। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस, उनके पास उनका अद्वितीय अनुभव था। एट वन ऑफ द रेलवे ट्रेन्स, रेलवे स्टेशंस का उनका अनुभव था। वन ऑफ द रेलवे स्टेशन का अनुभव था, कहने का मतलब वो रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द रहा करते थे। जो पाकिस्तान से चलकर लोग आए थे वो रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ युक्त मार्केट्स में निवास करते थे। ठीक है। कॉमनवेल्थ फनाटिसिज्म मतलब सांप्रदायिक कट्टरपन या धार्मिक सामुदायिक सहिष्णुता। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन, बहुत से शरणार्थियों के बच्चे, वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल, छोटे छोटे चीज़ों को बेच रहे थे। लाइक बास्केट, जैसे कि बास्केट, टोकरी एंड फैंस और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, और वह मतलब विलियम सी डगलस जी वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, 9 वर्ष की सुंदर बच्ची, 9 वर्ष की छोटी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस एस्से इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। दिस एस्से, यह एस्से, इज द रिकलेक्शन, एक प्रकार से संग्रह है ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, उनके बहुमूल्य सुझावों का, उनके बहुमूल्य अनुभवों का क्या है, रिकलेक्शन है, संग्रह है। ठीक, बच्चे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पहला लेसन। देखिए पहला पैसेज, आई हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। आई हैड लेफ्ट, मैं निकल पड़ा था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से निकल पड़ा था, फॉर द हिमालयास, हिमालय के लिए। आई हैड लेफ्ट, मैं नई दिल्ली छोड़ दिया, फॉर द हिमालयास, नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक मुझे कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन अंग्रेजों की सैन्य छावनी, लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज, 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। अपोजिट अ 20 मील स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास, बर्फ से ढके हुए हिमालय के 120 मील फैले क्षेत्र के ठीक सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर एक प्राचीन अंग्रेजों की सैन्य छावनी स्थित थी। समझिएगा, रानीखेत में क्या था, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन अंग्रेजों की सैन्य छावनी, लोकेटेड स्थित थी ऑन अ 6000 फुट रिज, ठीक है, 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर। अपोजिट का मतलब यहाँ ठीक सामने, अ 20 मील स्टेज, 120 मील फैले हुए स्नो कैप्ड हिमालयास, बर्फ से ढके हुए या बर्फ से आच्छादित प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र के 120 मील फैले हुए हिमालयी क्षेत्र के ठीक सामने 6000 फीट की ऊंचाई पर रानीखेत में एक प्राचीन अंग्रेजों की संख्या में स्थित थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह मार्ग में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुका करती थी। ठीक, एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पर, आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलता था, पैदल चला करता था। ठीक है, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, बच्चों ट्रेन का डिब्बा होता है। यहाँ से द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से पैक थे, लोगों से पूर्णतया भरे हुए थे। सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदुओं से, सोल्जर सैनिकों से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्राइस्ट पादरी से, पोर्टर कुली से, बेगर्स भिखारियों से, हाकर्स फेरी वाले से, मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों से, विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों से। उस समय जो स्टेशंस थे पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पिकअप थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, और लगभग हर कोई नंगे पाँव था। बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव था। ठीक है, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ड्रेस्ड, और उनके कपड़े कैसे थे, लूज वाइट गारमेंट, सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर, मैं पहले कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता था। आई कुड फाइंड वन, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलता था हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानता हूँ। यानी जज साहब क्या करते थे, सर्वप्रथम कम से कम 3 लोगों से बातचीत करते थे, तब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो अंग्रेजी जानता था। वी वुड टॉक, हम बात किया करते थे वर्ल्ड अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। वर्ल्ड अफेयर मतलब वैश्विक मुद्दों पर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, मामलों पर बातचीत करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर बातचीत होती थी। द न्यूज़ ऑफ द डे, उन समाचारों पर बातचीत होती थी, न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उन दिनों चर्चा में होते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वर ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन,
इस प्रकार से मैं राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, पल्स मतलब मनोवृत्तियाँ या नब्ज, नेशन मतलब राष्ट्र, फील मतलब महसूस करना, जानने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उनके विचारों को चेक कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकारी दस्तावेज और रिपोर्ट्स के अनुसार। सरकारी ऑफिशियल एटीट्यूड्स कह सकते हैं ऑफिस के या सरकारी दस्तावेज और रिपोर्टों के अनुसार मैं उनकी भावनाओं को और विचारों को चेक कर रहा था। ठीक है। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट ले थ्रो जो मार्ग था, रेलवे ट्रेन की जो रेलवे लाइन थी गई हुई थी, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। देखिए, इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज इस भारत के सबसे समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर के गई हुई थी। भारत के सबसे समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गई थी। मैं कहने का मतलब है कि वो जो एरिया था किससे होकर के गया हुआ था, वो क्षेत्र किससे होकर के गया था, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर के गया था, अर्थात दोआब क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ ऊपर गंगा रिवर, या गंगा नदी का ऊपरी समतल मैदान था। दिस वाज द प्लेन, या प्लेन था या समतल मैदान था ऑफ द ऊपर गंगा रिवर, गंगा नदी का ऊपरी क्षेत्र था। 1000 फीट एबव सी, और लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश था। उस क्षेत्र की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश था। दी गंगा वाज डाउन सिल्ड, गंगा भूरी गाद लेकर बह रही थी। सोलन विथ फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी से पूर्ण उफान पर थी। पूर्ण उफान का मतलब उसका जो सी लेवल था उससे ज़्यादा तेज बह रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकड़्स ऑफ राइस, इसका अत्यधिक बहाव हजारों एकड़ चावल की फसल को इनंडेट कर लिया था, मतलब कवर कर लिया था, ढक लिया था, डूब गई थी। इसके अत्यधिक बहाव से हजारों एकड़ चावल की फसल क्या हो गई थी, गंगा नदी के जल से डूब गई थी। टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ वर जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जिसमें विस्तृत बड़ी बड़ी फैली हुई घासें थी। हायर दैन अ मैन्स हिल, मनुष्य के सर से भी अधिक ऊंची ऊंची घासें थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज होम ऑफ टाइगर्स, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ फॉर ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और यहाँ वहाँ पेड़ों के झुरमुट। अनब्रोकन एक्सेप्ट, इसके अतिरिक्त अनब्रोकन श्रृंखला युक्त, एक्सेप्ट फॉर इसके अतिरिक्त अनब्रोकन लगातार, ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज पेड़ों के झुरमुट थे, इसके अतिरिक्त पेड़ों के झुरमुट लगातार खाड़ियों में थे, मतलब झाड़ियों में थे। होम ऑफ टाइगर्स, और उस जंगल में चीते रहते थे, एलिफेंट्स हाथी रहते थे, पाइथन्स अजगर रहते थे, मतलब विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतु रहते थे उस जंगल में। और क्या क्या रहते थे समझिए, एंड कोबरास, और कोबरा जैसे विशाल जहरीले सांप भी रहते थे। एवरीवेयर एल्स, और इसके अतिरिक्त हर जगह देयर वाज फ्लैट, समतल था, समतल मैदान था। रनिंग टू द हॉरिजॉन, जो कि बिल्कुल आकाश को टच करता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्षितिजाकार दिखाई पड़ता था। ठीक है, हॉरिजॉन मतलब क्षैतिज। बट डॉटेड हियर एंड दियर, लेकिन यहाँ वहाँ बिंदुकृत तरीके से द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के वृक्ष थे, और बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्री, अथवा पंक्तियों में पाकड़ के वृक्ष थे। शेप्ड लाइक एल्म, जिनका आकार एल्म नामक वृक्षों के समान था। एल्म एक कांटेदार और विशालकाय वृक्ष होता है, उसके समान था। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिसके तने जो थे वो मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म और आर्द्र हवाएं बह रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म और आर्द्र हवाएं चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर विद बेबीज, उनमें से कुछ मादा बंदर विद बेबीज, अपने बच्चों को क्लिंगिंग टू देम, अपनी गोद में चिपकाई हुई। राइडिंग अंडरनीथ, नीचे राइडिंग कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, पेड़ों से कूद करके। एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर आ जाया करती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। ठीक है। द विलेज वी पास्ट, वो गांव जिससे हम गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड ब्रिक्स वाटर एंड काउडंग, जिस गांव से हम लोग गुजरे। हैड वॉल मेड ऑफ मड, उस गांव के घरों की दीवारें जो थी मड कीचड़, पानी और गाय के गोबर के मिश्रण से बनी हुई थी, अर्थात गांव के जो मकान थे वो कच्चे मकान थे, उनकी दीवारें। दियर पीक्ड रूफ और थैस्ट, उनके चोटीनुमा छत बनाए गए थे, छाए गए थे। दियर पीक्ड मतलब चोटीनुमा, रूफ मतलब छत, वर थैस्ट मतलब बनाए गए थे, छाए गए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास,
टाइड विद बम्बू पोल्स, ठीक है। बंडल ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर को टाइड टू बम्बू पोल्स, बांस के खम्भों से टाइड कर दिया गया था, बांध दिया गया था। स्ट्रेस, और उनको लटका दिया गया था अक्रॉस द रफ्तार, बीम के सहारे दोनों तरफ लटका दिया गया था। जैसे अपने यहाँ झोपड़ी हम लोग तैयार करते हैं उसी तरीके से उनके कच्चे मकान बनाए गए थे, ठीक है। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, उन दिनों कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, जो कि अत्यधिक परिपक्व हो गई थी, वर इन ब्लूम, इस पर पुष्प आ गए थे। परिपक्व होने का मतलब फल देने लायक हो गई थी, उस पर ब्लूम आ गए हो गए थे मतलब पुष्प आ गए थे। ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो ओवर ड्राई वॉल्स, और ये ट्रेलिंग स्टिक ऑफ येलो, ये पीले कलर की धारियाँ, ये विभिन्न मतलब ये जो पुष्प थे पीले कलर के उस कद्दू के वृक्ष पर, ये पीले रंग की धारियाँ ओवर ड्राई वॉल्स, उस कच्ची दीवार के सहारे इस छप्पर पर वो चढ़ाए गए थे या बेस देकर उनको लटकाया गया था। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, मेरा लोगों से बात करने का क्रम, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गया, रुक गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे कि मैं एलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक मंडली, गदर्ड अराउंड में, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गई। छोटे बच्चों की एक मंडली या समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गई है। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वे क्या कर रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। कहाँ, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया यहाँ। हैंड वेल, हाथ से बनी हुई टोकरियाँ, आइए ना। रीड बास्केट्स, सरकंडे से बनी हुई टोकरियाँ। विद सिंपल डिजाइन, साधारण आकृति और पैटर्न पर, साधारण आकृति और पैटर्न पर कुछ टोकरियाँ बनी हुई थी, इस प्रकार से टोकरियाँ बनाई गई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, और अपनी ही लैंग्वेज में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उन्हें नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर्स, लेकिन निश्चित रूप से बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी नुकसान गलती के, मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा था। तो बच्चों इसके पार्ट फर्स्ट में हम यहीं तक, इसके बाद इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, पढ़ा देंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।